नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। कल कुछ बेसिक्स हम लोग पढ़े थे अंग्रेजी के, और आज भी कुछ बेसिक्स के ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर को और ग्रामर के कितने काइंड्स हैं, और साथ ही साथ फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कितने साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इन सभी का जानकारी हम लोग कल लिए थे। तो आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे थोड़ा सा, और स्टडी करने वाले हैं वर्ड को। WORD। वर्ड का मतलब होता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ वर्ड? शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द का अगर हम डिफिनेशन तैयार करना चाहें कि शब्द किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं अ सेट ऑफ लेटर्स विथ अ सेंस। मतलब हुआ कि अक्षरों का समूह। सेट का मतलब होता है समूह, अक्षरों का समूह जिसका एक अर्थ हो। अक्षरों का वैसा समूह जिसका एक अर्थ हो, उसी को हम लोग वर्ड कहेंगे। अ सेट ऑफ लेटर्स विथ अ सेंस। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिख सकते हैं BOOK बुक। बुक का मतलब होता है किताब। हम लिख सकते हैं चेयर, CHAIR चेयर। चेयर का मतलब होता है कुर्सी। हम लिख सकते हैं पेन, PEN पेन का मतलब होता है कलम। हम लिख सकते हैं इरा, ERA इरा का मतलब होता है जमाना। तो ये सारे अपने आप में एक वर्ड हुए। क्यों? क्योंकि ये सभी सेट ऑफ लेटर्स हैं, यानी कि अक्षरों का समूह है, और साथ ही साथ अपना इनका एक मीनिंग है। तो अगर ये मीनिंग दे रहे हैं तो ये वर्ड कहलाएंगे। लेकिन अगर हम लिखते इसी को BOOK ना लिख करके OOBK, तो बात वही लेटर लिखा हुआ है, एक ही चीज लिखा हुआ है, लेकिन उल्टा करके लिख दिया गया है। O पहले कर दिया गया, B बाद में फिर के, तो ये कोई मीनिंग नहीं क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वर्ड किसे कहते हैं। अ सेट ऑफ लेटर्स विद अ सेंस। जैसे एग्जांपल में बुक, चेयर, पेन, इरा एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वर्ड से अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखिए, जब कुछ लेटर आपस में मिला तो एक वर्ड बन गया, और जब कुछ वर्ड आपस में मिलेगा तब क्या बनेगा? तो चलिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं फ्रेज का। PHRASE फ्रेज। फ्रेज का हिंदी होता है वाक्यांश। फ्रेज का हिंदी होता है वाक्यांश। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। दो शब्द से बना हुआ है, वाक्य और अंश। अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो वाक्यांश। फ्रेज कहते किसको हैं? तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का ग्रुप। कैसा ग्रुप? कैसा समूह? तो विदाउट कंप्लीट मीनिंग। विदाउट कंप्लीट मीनिंग यानी कि शब्दों का वैसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकले, तो उसी को हम लोग फ्रेज कहेंगे। अब उनका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देने का अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मोहन एंड सोहन। मान लिया जाए मोहन एंड सोहन, तो मोहन एंड सोहन, यहाँ पे 3 गो वर्ड है, मोहन एंड सोहन। लेकिन क्या ये कोई मीनिंग क्रिएट कर रहा है? क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है मोहन और सोहन? क्या कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन यही लिखा रहता मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग, या मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो मतलब पता चलता कि वो मोहन और सोहन दोस्त है, या मोहन और सोहन खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से यह वाक्य का हिस्सा है, और वाक्य का हिस्सा होने के नाते हम इसे फ्रेज कह सकते हैं। अगर हम लिखें और भी एग्जाम्पल्स के, तो हम अगर लिखने का काम करें ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। अब टेबल का मतलब आप सभी को पता है, ऑन का मतलब होता है पर, यानी टेबल पर। टेबल पर क्या? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यही लिखा रहता देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, तब समझ में आता कि वो टेबल पर एक सेब है। लेकिन ये मीनिंग पूरा नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से ये फ्रेज हो गया। इसी तरह से अगर हम लिख दें इन द रूम, तो कमरे में क्या? कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से ये सभी के सभी फ्रेज कहलाएंगे। तो वर्ड वो हुआ जब कुछ लेटर आपस में मिले और उनका कंप्लीट मीनिंग दिया तो वर्ड कहला गया, और जब कुछ आपस में वर्ड मिले एक साथ लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहे हैं तो फ्रेज कहलाएगा। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ने का काम करें,
थोड़ा सा आगे हम बढ़ने का काम करें तो हमें एक चीज और मिलेगा सीखने को, जिसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस का हिंदी आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त, सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। तो व्हाट इज अ सेंटेंस? यहाँ पे भी क्वेश्चन उठता है कि भाई सेंटेंस क्या है। तो हम कह सकते हैं सेंटेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ विदाउट की जगह हम कर देंगे विथ कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों का समूह। कैसा समूह? तो जिसका पूरा पूरा अर्थ हो। अब देखिए, शब्दों का समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ अगर निकलेगा तो वो फ्रेज नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसी सेंटेंस को उठाते हैं तो मान लिया जाए, अगर हम लिखने का काम करें एग्जाम्पल में, मोहन एंड सोहन, तो मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मीनिंग दे पा रहा है कि भाई मोहन और सोहन क्या? तो दोनों दोस्त हैं। तो ये मीनिंग दे दिया, तो इसलिए सेंटेंस बन गया। अगर हम यही लिखते हैं, देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, तो ये भी समझ में आ गया कि भाई टेबल पर क्या? तो टेबल पर एक एप्पल है, यानी सेब है। तो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। तो उस जब वो कंप्लीट मीनिंग अगर दे रहा है ना तो सेंटेंस कहलाएगा। अगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तो वो फ्रेज कहलाएगा, और अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो सेंटेंस कहलाएगा। तो आई होप कि इतना बात समझ में आया होगा आपको। फ्रेज से ही मिलता जुलता एक चीज और हमें देखने को मिलता है बुक में या फिर हम पढ़ते हैं, जिसे हम लोग इडियम्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसे इडियम्स पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको आइडियम्स भी पढ़ देते हैं, जो कि गलत होता है। इसको इडियम्स पढ़ते हैं, और इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। जी हाँ, मुहावरा किसे कहते हैं आप सभी को पता है कि इसका क्या होता है ना, कि जो एग्जैक्ट हम लोग पढ़ते हैं वो अर्थ नहीं देता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। जो लिखा रहता है वो उसका अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखने का काम करें आपके सामने, अबुल इन चाइना शॉप, अबुल इन चाइना शॉप, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? ए मने एक और बुल मने सांड, यानी कि एक सांड। कहाँ? तो चाइना की दुकान में। क्या ये सच में इसका मीनिंग हुआ? नहीं, इसका मीनिंग होता है बर्बादी फैलाने वाला आदमी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जहां भी जाता है बर्बादी फैलाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अबुल इन चाइना शॉप। तो एक इडियम्स हो गया, जो एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है वो ये नहीं है। ठीक इसी तरह से हम और अगर इसका एग्जाम्पल लेने का काम करें तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास। अब देखिए, ए स्नेक इन द ग्रास अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकालिएगा तो क्या मतलब पता चल रहा है? कि ग्रास यानी घास, घास में क्या? सांप। क्या ये सच में इसका मीनिंग है? नहीं, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? कि छिपा हुआ दुश्मन, छिपा हुआ दुश्मन। यानी घास में मान लिया जाए लंबा लंबा घास है और उसके अंदर अगर सांप है तो क्या दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा। यानी कि वो सांप है लेकिन छिपा हुआ है। तो इसको एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम पता करने का काम करें तो इसका मतलब होगा छिपा हुआ दुश्मन। तो इस तरह से हम बहुत सारे इडियम्स को याद करते हैं। बहुत सारे इडियम्स होते हैं, इसके अलावा और भी इडियम्स होते हैं जिसे कि हम लोग याद करते हैं और पढ़ते हैं। तो ये इडियम्स कुछ और होते हैं, फ्रेज कुछ और होते हैं, और सेंटेंस कुछ और होते हैं। आज हम लोग कुछ कुछ चीजें सीखे, जैसे कि कल हम लोग सीखे थे कि अंग्रेजी भाषा में टोटल लेटर 26 होते हैं और टोटल साउंड 44 होते हैं। किस तरह से कल हम लोग सीखे थे उस सभी लोग को जानकारी होगा। अब हम लोग बोले थे कि हम लोग सीखने का आज काम किए सिर्फ वर्ड को, हम लोग आज फ्रेज सीखे, हम लोग आज सेंटेंस सीखे और एक इडियम्स के बारे में समझने का काम किए। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट यू ऑल।